हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 32 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो आज की वीडियो में मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो विटामिन्स के रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ। तो विटामिन डी की एक इंटरनेशनल यूनिट में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कैसे डिफाइन की जाती है, तो वो 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ कोले कैल्सीफेरोल, इसमें 0.025 माइक्रोग्राम जो है वो इसमें कोले कैल्सीफेरोल एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। तो इनमें से एक विटामिन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। तो वो विटामिन है विटामिन के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कॉजेज। तो फोलेट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है। तो जो फोलेट है इसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो कॉज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन के थ्री इज। तो विटामिन के थ्री का केमिकल नाम क्या है। तो जो हमारा विटामिन के थ्री है, विटामिन के थ्री को मेनाडायोन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं फाइलोक्विनोन की, तो फाइलोक्विनोन जो है वो विटामिन के वन होता है। एंड मेनाक्विनोन जो है वो के टू होता है। एंड नेफ्थोक्विनोन, इनके कम्बिनेशन को नेफ्थोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो विटामिन के किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। तो ये फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर 10, इन तीनों ही फैक्टर्स को रेगुलेट करता है, इनकी सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवर डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज जीरोफ्थेल्मिया। तो जीरोफ्थेल्मिया होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एंड नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज। तो जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड विटामिन ई को टोकोफेरोल्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल्स। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन इज। तो सल्फर कंटेनिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है। तो वायोटिन जो है वो एक सल्फर कंटेनिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स। तो फॉलिक एसिड जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पेटेरिडीन, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद। तो विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी किस एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की वजह से होती है। तो ये आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबर इसकी इसके यूज़ की वजह से विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसलिए आइसोनियाजिड के साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन बी सिक्स जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी डैश इज कॉज। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज कॉज होता है। तो इसमें चेलोसिस डिजीज जो है
फ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। तो ये क्वेश्चन एक वीडियो में आई थिंक इसका मैंने आंसर विटामिन B6 दे दिया था, दैट इज़ पेरिडॉक्सिन। तो पेरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से चेलोसिस नहीं होता है, चेलोसिस राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो वो पार्ट मैंने वहाँ से रिमूव कर, तो यहाँ पे चेलोसिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से चेलोसिस कॉज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट। तो कार प्राइस रिएक्शन विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। तो विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ई को विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज के स्टेटमेंट से डिस्क्राइब किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्किने कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है? तो ये विटामिन B1 दैट इज थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है वो होता है। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का विच विटामिन इज ओनली सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय प्लांट और एनिमल। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसाइज कर सकता है, प्लांट और एनिमल इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं? तो ये विटामिन है कोवैलामिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस वीडियो के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेपोए फार्मा के रिगार्डिंग वीडियो आने वाली है वो आज दोपहर को 2 बजे तक आ जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।